आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जीवन में हमारे में परेशानियां क्यों आती हैं? हमारे घर में, हमारे परिवार में बीमारियां क्यों आती हैं? क्यों हमारे घर के पैसे डॉक्टरों के पास जाते हैं? क्यों हमारे परिवार में इतनी परेशानियां, इतने कष्ट रहते हैं? इसका भी कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमने जैसा कार्य किया है, हमने जैसा जीवन में कर्म किया है, उसका फल हमें निश्चित भोगना ही पड़ेगा। अगर हम किसी का पैसा लेके अगर हमारा देहांत हो जाता है, यानी कि किसी से हमने कर्जा लिया और वो कर्ज हमने वापस नहीं किया, उससे पहले अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो वो कर्ज हमें अगले जन्म में जाके देना पड़ेगा। अगर किसी का हमने धन हरण कर लिया है, अगर किसी का हमने माल मार लिया है, या किसी के हमने कर्ज लेकर उसे कर्ज वापस नहीं किया है, तो वो हमें ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। और वो कैसे करना पड़ेगा? वो हमारे परिवार, हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार या हमारा वो कुटुंब बनता चला जाए। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, एक व्यवहार ऋण, एक देव ऋण और एक पितृ ऋण। पितृ ऋण उसे कहते हैं जो हमारे पूर्वज हमारे किसी भी धर्म कार्य को बोल के गए हों, या दान के लिए, या पुण्य के लिए, या तीर्थ यात्रा के लिए, या मंदिर बनवाने के लिए। तो अगर हम वो कार्य कर देते हैं तो पितृ हमारे शांत हो जाएंगे। और अगर पितरों का बोला हुआ कार्य अगर हमने पूर्ण नहीं किया, तो आप समझिए कि वही हमारे घर में पितृ दोष बनता चला जाए। इसी प्रकार से देव ऋण, देव ऋण उसे कहते हैं कि हम किसी भी कामना को लेकर, किसी भी कार्य को लेकर बोलते हैं कि हमारे घर में ये कार्य सिद्ध हो जाएगा तो हम भगवान की कथा कराएंगे, या हमारे घर में ये शुभ काम हो जाएगा तो हम तीर्थ यात्रा करेंगे। तो वो होता है देव ऋण। तो देवताओं को ऋण को भी हमें जल्दी से जल्दी ऋण हो जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम बोला हुआ कार्य लेट पे लेट करते चले जाते हैं तो वही दुख रूप बन जाता है और हमारे घर में किसी न किसी प्रकार से अशांति बनी रहती है। हमारे कार्य नहीं बनते हैं, हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है, हमारे घर में बीमारियां घुसी रहती हैं, हमारे बच्चे किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं रहते। तो ये सब ऋण का ही प्रभाव होता है, देव ऋण। और एक होता है पितृ ऋण। अब आता है तीसरा ऋण, वो है व्यवहार ऋण। व्यवहार ऋण यानी कि हमने किसी से कर्जा लिया, हमने किसी से कर्जा लेकर और उस कर्ज को हमने उसे वापस नहीं किया, दबंगई से हमने उस पैसे को बचा लिया और वो बेचारा दुखी होकर हमारे दरवाजे से चला गया, और फिर उस कर्ज को हम अपने साथ में ले जाते हैं, हमारा देहांत हो जाता है, तो वो कर्ज हमें निश्चित किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। तो ऋण जो है वो कभी मनुष्य को छोड़ता नहीं है। अब वो जिसका हमने पैसा लिया है वो दूसरे जन्म में चाहे तो हमारा बेटा बने, चाहे हमारा भाई बने, चाहे हमारी बेटी बने, चाहे हमारी पत्नी बने, चाहे कोई भी हमारे परिवार का संबंधी बन जाए, और अगर हम किसी का पैसा मारकर पहले ही हमारा शरीर हो गया है तो वो उस कर्ज को लेने हमारे परिवार में जरूर आएगा। देखते हैं आप, कोई बच्चा जन्म लेकर 1 साल 2 साल जीवित रहता है और जन्म लेते ही उसके शरीर में अनेक बीमारियां होती हैं, लाखों रुपए उसकी बीमारी में लग जाते हैं। उस बच्चे को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है और डॉक्टर से कह देते हैं कि आप पैसे की चिंता मत करना, बस हमारा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा नहीं बचता है और पैसे की भी बर्बादी हो जाती है। तो ये क्या है? ये है ऋण, वही ऋण जो व्यवहार ऋण मैं आपको बता रही हूँ। उस बच्चे का पूर्व जन्म में हमने धन हरण किया है या धन हड़पा है, या उससे कर्ज लेकर हमने उसको कर्ज वापस नहीं किया है, तो वो हमारे घर में पुत्र रूप में आया और अपना कर्ज पूरा करके ले गया, दुगना चौगना और लगवा के गया, और फिर भी वो हमारे हाथ से चला गया। यानी कि पुत्र के रूप में, नाती के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, भाई के रूप में, किसी भी रूप में
वो हमारे पास आए। वो जितना हमने उससे ऋण लिया था उससे दोगुना और चौगुना वो हमारे हाथों से ही खुशी खुशी से लगवा के जाता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति के जिससे हमारा कोई नाता नहीं होता, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता, और उसकी भी बीमारी में, उसके भी सहायता में हम बहुत सारा धन लगा देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से वो एक संबंध बना हुआ है, क्योंकि उससे भी हमारा कोई ना कोई कर्जा बकाया होगा, जिसके कारण से हमें इस जन्म में उसका भुगतान भरना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक संत थे और वो संत बहुत ही निर्मल और बहुत ही सहज स्वभाव के थे। एक गांव के पास में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। ज्यादा धनवान नहीं थे, छोटी सी कुटिया में रहते थे। वह संत चाहते थे कि वो कुंभ में बहुत सारे संतों का भंडारा करें, वहां पर संत और भक्त सभी उस भंडारे को यानी कि उस प्रसाद को ग्रहण करें। उसके लिए वो अपने पास जो भी धन आता था, कोई भक्त उन्हें 10 रुपए दे गया, कोई भक्त 20 रुपए दे गया, कोई 100 रुपए दे गया, तो उन पैसों को वो हमेशा इकट्ठा करते रहते थे, उन्हें जोड़ते रहते थे। उन्होंने एक छोटा सा एक डिब्बा था उनके पास, और उस डिब्बे में वो उन पैसों को डालते रहते थे। ना तो वो खाते थे, ना ही वो ज्यादा अच्छे वस्त्र पहनते थे, और ना ही वो अपने ऊपर उस धन का कोई भी प्रयोग करते थे। वो ये सोचते थे कि ये पैसा मेरे पास जब इकट्ठा हो जाएगा तो मैं प्रयागराज में जब महाकुंभ पड़ेगा तो वहां जाकर मैं वहां पर संतों का एक भंडारा करूंगा, और उसमें जितने भी संत भक्त मेरे इस प्रसाद को ग्रहण करें, मुझे उसमें आत्म शांति प्राप्त होगी। अब संत भगवान धीरे धीरे वो पैसे इकट्ठा करने लगे। एक समय की बात, संत भगवान के हृदय में एक विचार आया कि अभी कुंभ आने में तो वक्त है, तब तक मैं तीर्थ यात्राओं की यात्रा कराता हूँ। लेकिन उनके मन में एक दुविधा थी कि मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा तो इस धन को मैं कहाँ रख के जाऊंगा, क्योंकि वो डिब्बा था वो बहुत भर चुका था, उसमें उनके पूरे जीवन की कमाई थी। कमाई का मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन में जितना भी भक्त उन्हें 10 रुपए 20 रुपए जो भी दे के जाते थे वो सबको इकट्ठा करते रहे, तो वो उनके जीवन की पूंजी थी। और वो किस लिए इकट्ठी की थी उन्होंने? केवल भंडारे के लिए, कि प्रयागराज में जब महाकुंभ लगेगा तो मैं वहां पर संतों का भंडारा करूंगा। अब वो विचार करने लगे कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा और कुटिया में कोई ताला नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा तो ये धन कोई ना कोई यहाँ से ले जाएगा चलाकर, क्यों ना मैं इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दूं। उनके मन में एक विचार आया कि अगर मैं इस धन को, हमारे इस नगर के एक सेठ जी हैं और वो सेठ जी बहुत ही दयावान है और बहुत ही ईमानदार है, अगर इस धन को मैं उनके पास रख देता हूँ तो मेरा धन सुरक्षित रहेगा, और मैं तीर्थ यात्रा करके जब वापस आऊंगा तो इस धन को मैं वहां से ले लूं। संत भगवान ने उस डिब्बे को उठाया और डिब्बे को उठाकर सेठ जी के घर पर पहुंच जा। सेठ जी के जैसे ही दरवाजे पर संत भगवान पहुंचते हैं तो सेठ जी की सेठानी दरवाजे पर तुलसी माता को जल दे रही होती है। तुलसी माता को जल देने के बाद में सेठ जी की पत्नी ने संत भगवान के चरण स्पर्श किए और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। सेठ जी उस समय अंदर पूजा कर रहे होते हैं। पूजा पूर्ण हुई। पूर्ण होने के बाद में सेठ जी और उनकी पत्नी संत भगवान के पास आकर बैठते हैं और उनकी वार्तालाप होती है। जब वार्तालाप हुई तो संत भगवान ने कहा कि सेठ जी, मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा मेरे पास धन है, मेरे जीवन की ये पूंजी है, और मैं इस पूंजी को इकट्ठा कर रहा था केवल प्रयागराज में जब महाकुंभ लगेगा तो वहां पर मैं इसका भंडारा करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके पास धरोहर रूप में इसे रखकर जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, उस सामने अलमारी है, उस अलमारी में आप अपने हाथ से रख जाइए,
और वहीं से आप आकर उठा लीजिए। अब संत भगवान वहां से उस धन को रखकर और तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते। संत भगवान की जब तीर्थ यात्रा पूरी हुई तो वो उस तीर्थ यात्रा को पूर्ण करने के बाद उसी नगर में वापस आए। सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी से जाकर कहा कि महाराज, मैं आपको वो एक बक्सा सा दे के गया था, एक डिब्बा सा दे के गया था, वो कहाँ है? तो सेठ जी ने कहा कि मैं तो आपको नहीं जानता, आप कौन हैं और मेरे घर आप कब आए? कई साल बाद संत सेठ जी के पास वापस आए थे। सेठ जी संत को भूल चुके थे या भूलने का उन्होंने नाटक किया। संत भगवान ने कहा कि सेठ जी, मैं आपके पास एक डिब्बा रख के गया था, उसमें बहुत सारी मैंने अपने जीवन की पूंजी इकट्ठी की थी। तो सेठ जी ने कहा कि जब मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, तो मैं आपके किसी वस्तु को अपने यहाँ कैसे रख सकता हूँ? सेठ जी ने संत को वहां से फटकार के भगा दिया। अब संत जी का हृदय बहुत दुखी हुआ। उनके मन में वही वेदना, वही पीड़ा कि मैंने तो अपने सारे जीवन की पूंजी सेठ जी को सौंप दी थी और इन पे मुझे बड़ा विश्वास था और इन्होंने भी मेरे साथ में विश्वासघात किया है। संत भगवान की वो पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि संत भगवान का उसी दुख में शरीर हो जाता है। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, सेठ जी निसंतान थे। ऐसी प्रभु की माया, कहते हैं ना कि प्रभु कब किसके ऊपर कृपा कर दें किसी जीव को नहीं पता। सेठ जी के 16-17 साल बाद, यानी कि शादी के 16-17 साल बाद एक पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र का जन्म हुआ तो उनके घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गई। अरे, सेठ जी के घर में 17 साल बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो अब तो सेठ जी ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि विशाल भंडारा होगा और उन्होंने दान पुण्य खूब दिल खोल के किया। धीरे धीरे करके वो पुत्र बड़ा हुआ। पुत्र की सेठ जी ने शादी की। शादी होने के बाद में वो पुत्र बीमार हुआ। उसे इतनी असाध्य बीमारी लगी कि वह पुत्र दिन प्रतिदिन उसका शरीर क्षीण होने लगा। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े वैद्य सेठ जी ने बुलाए, खूब पैसा खर्च किया। कह दिया कि मेरे पास इतना धन है, धन की आप चिंता ना करें, बस मेरा एक ही बेटा है और ये बेटा बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। उस बच्चे ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी आप सबको बाहर निकाल दीजिए कमरे से, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, मैं सबके सामने नहीं कर सकता। सेठ जी विचार करने लगे, 2 मिनट के लिए बच्चे को क्या बात करनी है। उनके मन में आया कि हो सकता है बच्चा मुझे कुछ बताना चाह रहा हो। तो सेठ जी ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। बच्चा और सेठ जी यानी कि पिता और पुत्र दोनों रह जाते हैं। तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी आप एक बात बताइए, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? सेठ जी ने कहा कि बेटा, ये भी बात कोई पूछने की है? वर्षों बाद तो तुम्हारा जन्म हुआ है और बड़ी मुश्किलों से तुम्हें देखा है, तो मेरा तो स्नेह बहुत है आप। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आपने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जो कि बहुत ही निंदनीय हो, या कोई ऐसा पाप किया है जो कि बहुत ही बड़ा पाप हो? आपने किसी की आत्मा को कष्ट दिया है, आपने किसी को दुख दिया है? तो पिताजी ने कहा, बेटा मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया है, कभी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाया, मेरे कारण से कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं आए हैं और ना ही मैंने कोई ऐसा पाप किया है। तो पुत्र कहने लगा, पिताजी याद करो, आप याद करिए, शायद आपको याद आ जाए। तो पिताजी कहने लगे, बेटा मैंने बहुत याद किया है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अपने जीवन के बारे में पता है, जब से मैंने जन्म लिया है तब से अब तक के समय में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। बेटे ने कहा, पिताजी आज से 20 साल पहले की कोई घटना आप याद कीजिए,
20 साल पहले आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई थी, शायद हो सकता है आपको याद आ जाए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे पूरा याद है। तो तब उन्होंने कहा कि पिताजी क्या आपको वो याद नहीं है, एक संत आपके घर पर आए थे और उन संत ने अपने जीवन की सारी पूंजी आपको दे दी थी, आपको रखने के लिए आप पर उन्होंने विश्वास किया था और उन संत को फिर आपने वो धन वापस नहीं किया था और वो फटकार के आपने उनको अपने घर से भगा दिया था। अब तो सेठ जी ने जैसे ही वो संत वाली बात को सुना तो एक साथ शांत हो गए और आंखों से उनके आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा बेटा जीवन में ये एक अपराध मुझसे जरूर हुआ है, क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया था। मेरे मन में उस धन को देखकर, जब संत भगवान मुझे उस धन को दे गए थे, उस एक ऐसी जो है वो डिब्बा था बहुत बड़ा, उसे मुझे दे गए थे, तो मैंने उसे खोल के देख लिया था। मैंने देखा था उसमें बहुत सारा धन था और उस धन को देखकर, उस पैसे को देखकर मेरे मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा पिताजी चलेगा, वही जो संत थे, जो संत आपने जिनको अपने दरवाजे से फटकार के भगा दिया था, जिनका धन आपने ले लिया था, मैं वही संत हूँ जो आपका पुत्र बनकर आया। मुझे एक एक बात याद है, जब आपने मुझे धक्के मार के अपने घर से भगा दिया था, उसके बाद में मैं उसी धन के बारे में सोचता रहा था, क्योंकि मुझे वो धन प्रयागराज के महाकुंभ में संतों का भंडारा करने के लिए मैंने इकट्ठा किया था और उस धन से मैं संतों का भंडारा करता। और अब महाकुंभ आने वाला है पिताजी, अब आप कुछ नहीं तो आप मेरे कहने से इस महाकुंभ में भंडारा कर दीजिए। अगर आपको अपनी गलती कहीं से भी लगती है, आपको लगता है कि आपने संत का दिल दुखाया है, आपने उस धन को उनसे हड़पा है, आपने उनकी आंखों में आंसू दिए हैं और आपके कारण ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, तो पिताजी ने कहा बेटा मुझसे वो अपराध हुआ है, लेकिन मैं ये भंडारा जरूर कराऊंगा। बहुत सारा पैसा लगवाया, बहुत सारा धन डॉक्टरों में खर्च करवाया। अंत में जब महाकुंभ आया तो उस महाकुंभ में उन्होंने, सेठ जी ने खूब जोर तोड़ से भंडारा किया और इतना बड़ा भंडारा किया उन्होंने कि लाखों की भीड़ उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए आ रही है, वहां प्रसाद बट रहा है। जैसे ही भंडारा पूर्ण होने को था तो तुरंत उस बच्चे ने सेठ जी को अपने पास बुलाया, अपनी माँ से कहा माँ पिताजी को मेरे पास जल्दी लेकर आओ। सेठानी अपने पति को बुलाने के लिए जाती हैं और सेठ जी भागे भागे पुत्र के पास आते हैं और पुत्र ने कहा पिताजी अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, भंडारा हो गया, संतों ने भोजन ग्रहण कर लिया, भक्तों ने भोजन ग्रहण कर लिया, अब मैं आत्म शांत हूँ और जो भी आपके पास मेरा कर्ज था वो आज समाप्त हो गया और भंडारा होने के बाद में मुझे आत्म शांति मिल गई, अब मैं चल रहा हूँ। सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया, बेटा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है, अब तो कम से कम तू मेरा साथ छोड़ के मत जा, अब तो तू मेरे साथ में रहे। नहीं पिताजी, हमारा और आपका यहीं तक संबंध था, हमारा और आपका यहीं तक नाता था, मैं तो केवल आपके परिवार में इसीलिए जन्म लेकर आया था कि आपने जो मेरा धन छीना था, झूठ और बेईमानी से आपके मन में जो लालच आ गया था, मैं तो बस उसे चुकाने के लिए आपके परिवार में जन्म लेकर आया हूँ और अब मेरा कर्ज पूरा हो गया, तो अब मेरा आपसे कोई संबंध और कोई नाता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संसार में जीव जितने भी हैं वो किसी ना किसी कर्म से बंधे हुए हैं, किसी ना किसी कर्ज से बंधे हुए हैं। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन में कभी किसी का कर्जा लेके ना मरे, किसी का धन हड़प के और उस धन को कभी वापस ना करे, ऐसा मन में कभी भी विचार नहीं आना चाहिए। और जो
जीव निर्मल होते हैं, किसी का कर्ज नहीं लेते और ना ही किसी का कर्ज लेके मरते हैं, और ना ही किसी का धन हरण करते हैं, ना ही किसी का धन हड़पते हैं, और ना ही किसी का बुरा सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। वो जीवन में सुखी रहते हैं और उनके परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, और ना ही उनके घर में कोई बीमारी होती है, ना ही उनके घर में कोई बच्चा अपने माता पिता के आगे मृत्यु को प्राप्त होता है। वही माता पिता के आगे बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं जो कर्जे से बंधे हुए होते हैं। इसलिए ध्यान रखें, एक ना एक दिन हमारे ही किए कर्मों का भोग हमारे सामने आएगा, और उसका हमें भोग चाहे खुश होके भोगें और चाहे हम उससे दुखी होके भोगें, लेकिन भोगना निश्चित पड़ेगा। किसी का धन हरण करके, किसी का धन हड़प कर और किसी की संपत्ति पे बुरी नजर रखकर, या किसी का धन कर्जे में लेकर, और अगर हम उसे वापस नहीं करते हैं, उसकी हम बेईमानी कर लेते हैं, या उससे पहले हमारा शरीर हो जाता है, तो वो हमें ब्याज सहित यानी कि 1 का लाख हमें वापस करना पड़ेगा। और वो किसी भी रूप में हम करें, वो हमारे परिवार में ही आएगा, हमारे रिश्ते में ही आएगा, और हमारे ही संबंध में वो बनकर, और अपना कर्ज 1-1 रुपए का वो हमसे चुका के ले जाए।